जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे धातु और अधातु में अंतर। जी हाँ, सही आपने सुना, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर क्या होता है। भौतिक गुण में अंतर क्या होता है वो हम जानेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर क्या होता है आज हम लोग जानेंगे धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, धातु से करंट आसानी से पास कर जाता है और अधातु में करंट पास करबे नहीं करता है। दोस्तों, धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर धातु को ठोका जाता है तो टन टन की आवाज़ आता है और अधातु को जब ठोका जाता है तो चूर हो जाता है। तो इसी सब लेकर के हम बिन टाइम गवाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला अंतर क्या है, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन? धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है और अधातु क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब हम जानेंगे दूसरा क्या है, धातु विद्युत का सुचालक होती है। धातु विद्युत का सुचालक होती है, अधातु विद्युत का कुचालक होती है। अब जानेंगे अगला, धातु में विशेष प्रकार के चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होती है, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अब बाद में हीरा और आयोडीन रखा गया है। दोस्तों जानेंगे अगला, धातु विद्युत का धनावेशित होती है। धातु विद्युत का धनावेशित होती है और धातु विद्युत का ऋणावेशित होती है। अधातु विद्युत का ऋणावेशित होती है। अब जानेंगे लास्ट क्या है, यानी पांचवा क्या है, धातु कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है और धातु क्या होता है, अक्सर भंगुर पाया जाता है, भंगुर। धातु में ऊष्मा का सुचालक होती है, धातु ऊष्मा का सुचालक होती है और धातु ऊष्मा का कुचालक होती है। पहला तंत्र हम ये जानेंगे, धातु जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु क्या, ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, ध्यान देंगे, धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब हम जानेंगे फिर अगला दूसरा नंबर क्या होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है। जी हाँ, ध्यान से देखेंगे, अधातु विद्युत का कुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक होता है। अब हम जानेंगे फिर तीसरा, आपने सही सुना है, धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के चमक। धातु क्या होता है, बहुत चमचमाते हुए रहता है। धातु में एक विशेष प्रकार क्या होती है, चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। जी हाँ, अपवाद में क्या होता है, हीरा बोले तो, और क्या होता है, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक तो होता है। आयोडीन और हीरा और आयोडीन में चमक तो बहुत होती है, लेकिन ये क्या है, अधातु है, एक्सेप्शन यानी अपवाद में हम लोग याद रखेंगे। जहाँ ध्यान से देखेंगे, धातु में विशेष प्रकार के चमक होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होती है, अधातु में विशेष प्रकार के चमक नहीं होती है। चमक होता है हीरा और आयोडीन में, और हीरा और आयोडीन में अपवाद में है। अपवाद में क्या है, हीरा और आयोडीन क्या है, अधातु है। अब हम जानेंगे 4 नंबर अंतर, धातु विद्युत का धनावेशित होती है। धातु क्या होता है, धातु से अगर हम करंट देंगे तो करंट पास हो जाएगा और अधातु से करंट पास नहीं होगा। अधातु में क्या होता है, विद्युत का ऋणावेशित होता है। अधातु में विद्युत का ऋणावेशित होती है, अधातु में विद्युत का धनावेशित होती है। अब हम जानेंगे 5वां नंबर अंतर क्या होता है। 5वां नंबर अंतर क्या है, जी हाँ, ध्यान से देखिए, आपका ध्यान किधर है, यहाँ पर ध्यान दो। धातु कठोर होती है, धातु जो होती है बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होती है और अधातु भंगुर होती है। अधातु अक्सर क्या होता है, भंगुर यानी छुएंगे तो टूट फूट जाएगा, लेकिन धातु टूटने वाला नहीं है बुआ। धातु क्या है, टूटने वाला नहीं होता है, कठोर होता है और अधातु क्या होता है, अक्सर भंगुर पाया जाता है। छुएगा तो टूट जाएगा या तोड़ सकते हैं हमको आसानी से। और कठोर होता है क्या, अधातु नहीं, धातु। धातु क्या होता है, कठोर होता है और धातु क्या होता है, अक्सर भंगुर होता है। अब हम जानेंगे 6वां नंबर अंतर, धातु क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा यानी गर्म के, अगर धातु जो रहेगा, अगर हम कोई भट्ठी में दे देंगे, लोहा अगर रखें, लोहा क्या है, धातु है, तो उसका बाद वाला सिरा अगर छुएंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा, लेकिन अधातु में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अधातु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। जी हाँ, एक बार हम फ्री सुबह शुरू से लेकर के 1 नंबर से पूरा आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए या कॉपी में भी नोट करके लिख लीजिएगा। हाँ, पहला नोट क्या है, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या, धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। आप लोग कान खोल के सुन ले, धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाती है और अधातु क्या आता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे दूसरा, धातु विद्युत का
सुचालक होती है, धातु विद्युत का सुचालक होती है और अधातु विद्युत का कुचालक होती है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अधातु विद्युत का कुचालक होती है। अब जानेंगे हम तीसरा, धातु में विशेष प्रकार के चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होती है और अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन में अगर रखा जाए तो अपवाद जगह बोला जाता है। हीरा और आयोडीन में क्या होता है, चमक है, लेकिन वो क्या है, अधातु है। अब जानेंगे धातु विद्युत का धनावेशित होती है, धातु विद्युत का धनावेशित होती है, अधातु विद्युत का ऋणावेशित होती है, अधातु विद्युत का ऋणावेशित होती है। अब जानेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है, अधातु अधातु अक्सर भंगुर होती है। अब जानेंगे अगला, धातु उष्मा का सुचालक होती है, धातु उष्मा का सुचालक होती है और धातु उष्मा का कुचालक होती है। हम आगे और भी लिख सकते हैं, धातु में आघात वर्धनीय तन्यता होती है, अधातु में आघात वर्धनीय तन्यता नहीं, तो बहुत हम लिख सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, धातु जैसे लोहा हुआ ना, अगर नहीं आपको समझ में आता होगा, जैसे लोहा चांदी सब क्या है, वो धातु है। जिससे अगर करंट आसानी से पास कर जाता है वो धातु है, और जिससे करंट नहीं पास करता है वो अधातु है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।